हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उर्जिक चैनल एसपी जा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं मेंसुरेशन फार्मूला के बारे में, जिसमें कि हम लोग आज त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। आज सबसे पहले मैं आप लोग को 2D फार्मूला जितने भी होते हैं वो सिखाऊंगा, आप लोग को बताऊंगा और आप लोग सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो 2D फार्मूला क्या होता है, और ये आपके क्लास 10th हो या अदर एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखने को मिलेंगे। बहुत प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो आपके सूत्र से रिलेटेड होते हैं और आपसे पूछा जाता है, लेकिन अगर आप लोग को फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप लोग से नहीं बना पाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसे आप लोग याद कर लीजिए, या आप लोग जब तक फॉर्मूला को याद नहीं कीजिएगा तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और आपके प्रश्न नहीं बनेंगे। तो जब तक इसे आप लोग याद नहीं कीजिएगा तो पहले याद कर लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, अगर आप लोग ये पार्ट शुरू से अंत तक देखते हैं तो आशा है आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, इस वीडियो के अंदर ही आप लोग को याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं त्रिभुज से। और आगे चैप्टर में अभी आप लोग को बता रहा था 5 पॉइंट, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी खत्म हो चुका था मेरा। अब हम लोग छठे चैप्टर के चलेंगे त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज चलने से पहले आप लोग इसको मेंसुरेशन फार्मूला को जान लीजिए, जिसमें कि कुछ कुछ सूत्र का हम लोग त्रिभुज के अंदर भी प्रयोग करेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे जान लेते हैं तो फिर आप लोग को अब जब यहाँ पे साबित करेंगे, हम लोग थेल्स प्रमेय को साबित करेंगे, तो वहाँ पे बहुत यानी कि क्षेत्रफल का प्रयोग आता है। उसी प्रकार से हम लोग बहुत ऐसे सूत्र होते हैं जिसका प्रयोग आता रहता है साबित करने में, थेल्स यानी कि विभिन्न प्रकार के प्रमेय में। तो आप लोग अभी सीख लीजिएगा तो आपको साबित करने में भी वहाँ पर भी आसानी होगी समझने में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज से समझते हैं। त्रिभुज के जितने सूत्र होते हैं, सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे जो त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लीजिए। अगर आपसे कोई भी पूछे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो आप लोग क्या कहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों? अगर सिंपल में आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, आपका लगाना है 1/2 गुना आधार, आधार को हम लोग बी भी कहते हैं, बी से डिनोट करते हैं, और गुना ऊंचाई या शीर्षलंब भी कह सकते हैं ऊंचाई को। आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफलों का सूत्र होता है। आशा है आप लोग समझते होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब हम लोग समकोण त्रिभुज का बात करेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी बताइए जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का बात करें तो ये भी यही हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कहिए, या तो आप लोग शीर्षलंब भी कह सकते हैं, इसे हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग त्रिभुज का सूत्र समझ गए, जो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी वही होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब हम लोग जानने वाले हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो यानी √3/4 गुना ए स्क्वायर भी कह सकते हैं, और आप लोग √3/4 गुना भुजा स्क्वायर भी कह सकते हैं। जहाँ ए बराबर भुजा दे दीजिएगा, जहाँ ए बराबर में भुजा, यानी कि ए क्या है हमारा, तो भुजा है। आप लोग इसे भुजा स्क्वायर भी कह सकते हैं, या √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना ए स्क्वायर, √3/4 गुना ए स्क्वायर भी कह सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब मेरे प्यारे दोस्तों, और इस पे बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को बनेंगे, तो इसको बिल्कुल ही याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का देखिए परिमाप क्या होता है। पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों ये समझिए जो परिमाप क्या चीज़ है, क्या होता है, क्या है परिमाप आखिर में। अगर मान लीजिए हम लोग त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं ना, तो इसमें जितने भुजा होते हैं सारे भुजाओं को हम लोग ऐड कर देंगे तो वही परिमाप हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो भुजा होगा वो, फिर यहाँ से यहाँ तक का जितने ये भुजा होगा ये, फिर यहाँ से यहाँ तक का जो भुजा होगा वो, सारे को हम लोग ऐड कर देंगे तो यही परिमाप हो जाएगा। अगर मान लीजिए चतुर्भुज का स्टार्ट करते हैं तो चतुर्भुज में यहाँ से यहाँ तक का जो भुजा की लंबाई होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक जो भुजा की लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ तक जो भुजा की लंबाई होगी, और यहाँ से यहाँ तक जो भुजा की लंबाई होगी, यानी उसकी चारों ओर जितने भी साइड होंगे भुजा होंगे उसी सारे को ऐड कर दीजिएगा तो परिमाप वही। तो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का कहने का तात्पर्य हुआ, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी कि जिसका तीनों भुजा बराबर हो। तो मान लीजिए इसके भुजा ए है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3a। आशा है आप सभी को समझ में आता होगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझते हैं।
समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, इसके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों इसे नोट कर लीजिए और सीख लीजिए। और सारे को मैंने 9th क्लास के अंदर साबित करके बताया है, आप लोग देखेंगे जाके। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, √3/2 गुना एक भुजा, एक भुजा। आप लोग इसे ए भी कह सकते हैं, ठीक है मेरे पास। √3/2a, जिसे ये आसानी हो कहने में वो ये कहेंगे √3/2a, और जिसे एक भुजा कहने में आसानी हो वो एक भुजा कहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों ये ऐसा मत सोचिए ये केवल और केवल क्लास 10th का ही है, एनी क्लास कोई भी क्लास इसे देख सकता है, चाहे क्लास 12th का हो बच्चा, चाहे क्लास 11th का बच्चा हो, चाहे क्लास 6th का बच्चा हो, चाहे क्लास ऊपर के लेवल का कंपटीशन लेवल का बच्चा वो भी देख सकता है। क्यों मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये फॉर्मूला, क्योंकि गणित हर एक चैप्टर में सिलेबस में है, और गणित मैथ को समझने से पहले आप लोगों को इस सारे फॉर्मूलाज को याद रखना पड़ेगा। देखिए अगर मान लीजिए कोई शिक्षक ही है तो शिक्षक कैसे बन पाते हैं, वो भी सारे जितने भी कंसेप्ट होते हैं, जितने भी फॉर्मूला होते हैं वो सारे उसको याद रहते हैं, तभी ना बन पाते हैं। तभी जैसे मुझे याद है मेरे प्यारे दोस्तों, उसी प्रकार से आप लोग भी इसको याद रख लीजिए। अब देखिए हम लोग विषमबाहु त्रिभुज की ओर चलने वाले हैं। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मेरे प्यारे दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है s × s - a × s - b × s - c। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये ए बी सी क्या होता है, तो ये ए बी सी भुजा होता है। विषमबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मान लीजिए ये ए हुआ तो ये बी और ये सी हो जाएगा, तो इसीलिए ये भुजा हो गया। अब यहाँ से एस क्या होता है, देखिए जहाँ आप लोग ऐसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं समझने के लिए, जहाँ एस बराबर अर्ध परिमाप, एस बराबर अर्ध परिमाप, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ए, बी एवं सी भुजाएं हैं, भुजाएं हैं। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आता होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या का कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं अभी आप लोग को। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों अब विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, इसके तीनों भुजा अगर ए बी सी हो मेरे प्यारे दोस्तों तो a + b + c हो जाएंगे, ठीक है। इसके तीनों भुजा अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग बचपन से ही एक सूत्र और पढ़ते आ रहे हैं, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों हीरोन का फॉर्मूला भी यही होता है, √s - a × s - b × s - c। आशा है यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे, देख लिए होंगे, ठीक है। इसे एक बार अपने माइंड में आप लोग सेट कर लीजिए और समझने का प्रयास कर लीजिए, अभी बताएंगे हम लोग आगे। चलिए फिर मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। अब हम लोग आगे समझने वाले हैं। त्रिभुज की जितने भी फॉर्मूला थे जो आपके क्लास में पूछे जाते हैं वो मैंने आप लोग को बता दिया। अब हम लोग चतुर्भुज को सीखने वाले हैं, चतुर्भुज के पार्ट्स यानी टाइप के बारे में। देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये समझिए आप लोग, चतुर्भुज के 5 टाइप्स होते हैं, वो 5 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग को चलते हैं लेकर, वर्ग का क्षेत्रफल। बेसिकली ये सारे बच्चों को पता होगा, जो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, वो भुजा स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। अब वर्ग का परिमाप का बात करते हैं, वर्ग का परिमाप। और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग अभी से इसको छोड़ दीजिएगा, इग्नोर करते चलिएगा तो आपको एग्जाम तक नहीं याद हो पाएगा। इसलिए आप लोग को मैं बीच बीच में ये सारे फॉर्मूले लिखाता रहूँगा और याद करवाता रहूँगा। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 1 भुजा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों मेरे साथ इसको लिखते चलिएगा, सॉरी अभी याद करिए, फिर बाद में आप लोग को लिखने का समय मिल जाएगा। वर्ग का परिमाप निकल के आ गया। अब देखिए वर्ग का हम लोग विकर्ण निकालते हैं, वर्ग का विकर्ण निकालते हैं। तो वर्ग का विकर्ण मेरे प्यारे दोस्तों √2 × 1 भुजा होता है। √2 ये भी कह सकते हैं, √2 × 1 भुजा। यहाँ तक वर्ग में इससे ज़्यादा कहीं से कोई दूसरा सूत्र नहीं पूछा जाता है, यही तीनों पे आके आपको सूत्र पूछा जाएगा। अब हम लोग आयत की तरफ चलते हैं।
आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, अब आयत का परिमाप का बात करते हैं। आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत का परिमाप मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है? एक सेकेंड, देखिए 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब यहाँ पे हमने L और B दे दिए। यहाँ पे L से हम लोग लंबाई को डिनोट करते हैं और B से चौड़ाई को डिनोट करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयत का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयत का समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग समचतुर्भुज को समझेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मेरे प्यारे दोस्तों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना d1 गुना d2। अब d1 d2 क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इसे हम लोग पहला विकर्ण कहते हैं और d2 को क्या कहते हैं? दूसरा विकर्ण कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जहाँ d1 पहला विकर्ण, d2 दूसरा डायगोनल विकर्ण। मेरे प्यारे दोस्तों 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है। तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। ठीक है बाबू, अब यहाँ से समझते हैं। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब समचतुर्भुज का समझ गए। अब समांतर चतुर्भुज का समझिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, समांतर, ये चतुर्भुज का चिन्ह हम लोग दे देते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ये यहाँ पे क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आधार गुना ऊंचाई होता है। क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर समचतुर्भुज के हम लोग भुजा का बात करें तो उसका भी फॉर्मूला होता है। तो उसका फॉर्मूला आप लोग निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट d1/2 का होल स्क्वायर और प्लस d2/2 का होल स्क्वायर, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये आप लोग छोड़ दीजिए अभी। समचतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। अब हम लोग समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। आप लोग को समांतर भुजा दिया रहेगा तो उसका योग कर दीजिएगा और गुना ऊंचाई। 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ये हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो जितने भी चतुर्भुज यानी कि चतुर्भुज में फॉर्मूले थे वो मैं आप लोग को लिखवा दिया, इसे नोट कर लीजिए। अभी मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग को चलिए इसे कोष्ठ में इसे ले लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग वृत्त के बारे में समझते हैं और इसके जितने भी फॉर्मूला होते हैं उसे सीख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग वृत्त के फॉर्मूला को बात करते हैं। तो यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। अगर हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल का, तो चलिए हम दिखाते हैं आप लोग को। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है,
उसके बाद हम लोग वृत्त का परिधि का बात करते हैं। वृत्त की परिधि यानी कि परिमाप ही हुआ। वृत्त का परिधि यानी कि परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाएगा 2πr। ठीक है, ये हो जाएगा। और होता है बाबू वृत्त का व्यास का, देखिए व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं, त्रिज्या को r से, तो इसको इसके बराबर हम लोग 2r भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग अर्धवृत्त को सीखते हैं। अर्धवृत्त क्या होता है वो समझिए। क्या अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है तो उसी प्रकार से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2πr², यानी 2 से भाग कर देंगे तो ये आधा वृत्त का निकल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अर्धवृत्त का परिधि निकालते हैं। अर्धवृत्त का परिधि, तो अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2 से भाग दे देंगे यानी 1/2, ये πr हो जाएगा और प्लस d हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे गलती करते हैं, क्या जी ये πr केवल देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, πr नहीं होता है। अगर हम लोग अर्धवृत्त का बात करें तो ये देखिए कैसे होता है अर्धवृत्त। मान लीजिए ये एक अर्धवृत्त है। ठीक है, तो ये अर्धवृत्त है, तो जब हम लोग निकालते हैं एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये अगर मान लीजिए वृत्त है तो यहाँ से इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, ये r है, तो इसका क्षेत्रफल होता है परिधि होता है 2πr। तो जब हम लोग अर्धवृत्त का निकालेंगे यानी कि इस चारों और जो ये परिधि है इसका परिधि होता है 2πr। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग आधे अर्धवृत्त का परिधि निकालेंगे तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का होगा केवल और केवल πr। 2 से भाग कर देंगे तो क्योंकि आधा निकालें तो 2 से भाग कर देंगे तो πr हो जाएगा। लेकिन हम लोग को यहाँ से यहाँ तक भी लेना होता है मेरे प्यारे दोस्तों अर्धवृत्त में, तो यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग r कहते हैं, ये भी r हो, क्योंकि ये r है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी r ही होगा, तो ये r + r यानी कि 2r हो जाता है। और 2r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d भी लिख सकते हैं, यानी कि πr + d भी हो जाता है। तो यानी कि इसका फॉर्मूला अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, πr + d होगा। आशा है आप लोग समझ गए होंगे और सीख लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 1-2 फॉर्मूला और है, उसे भी याद कर लीजिएगा, जो कि वृत्त के अंदर भी होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मेरे प्यारे दोस्तों, ये बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, डायरेक्टली सूत्र में ही पूछा जाता है क्लास 10th में। तो ये हो जाएगा πr² θ/360 डिग्री। ठीक है, πr² θ/360 डिग्री। अब हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अब देखिए ये वृत्त है, अगर मान लीजिए हम लोग ये वृत्त है तो यहाँ से ये ऐसे खींच लिए और इसको ऐसे खींच लिए, तो यही भाग जो हो गया हमारा, ये भाग जितना भाग ये छायांकित किया, ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये थीटा कोण बनाता है, यहाँ पे ये कौन सा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है, क्योंकि इस दोनों त्रिज्याओं द्वारा यहाँ पे तो कुछ कोई ना कोई कोण बनाया जाएगा, इस यहाँ पे तो कोई ना कोई कोण बनाया जाएगा। मान लेते हैं थीटा कोण बनाता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो इसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इस 360 डिग्री, इस पॉइंट पे कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री है, 360 डिग्री बनता है ना। और इसके क्षेत्रफल पूरा क्या होता है, πr²। तो 360 डिग्री बराबर πr² हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे 360 डिग्री बनता है और इसका पूरा का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², तो इसके बराबर होता है 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, πr² 360 डिग्री। तो थीटा कोण बनता है, तो थीटा बराबर में तो ये गुना हो जाएगा πr² θ/360 डिग्री। तो ये सूत्र इससे निकल के आता है। और सारे चीज़ को मैं प्रूव करके भी बताऊंगा कैसे होता है, तो जब हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे तब सिखाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो ये सब अभी हमें नहीं सीखना है बस। अब हम लोग चाप की लंबाई को सीखेंगे। चाप की लंबाई, मैं आप लोग को जब वृत्त के बारे में पूरा जानकारी दूंगा, जिसमें कि मैं आप लोग को व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, उसके बाद मान लीजिए जीवा क्या होता है, चाप क्या होता है, वहाँ पे सारे चीज़ को मैं आप लोग को एक एक पॉइंट को कवर करके बताऊंगा, सिखाऊंगा। जबकि आगे हम लोग वृत्त चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये चीज़ को करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग फॉर्मूला जानेंगे। तो चाप की लंबाई होता है πr θ/180 डिग्री, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr
थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री या 2 पाई आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आशा है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो ये हमारे 2D यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। एक दो फॉर्मूला और बच जाते हैं, तो जिसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए क्या होता है। यहाँ पे हम लोग चतुर्भुज में छूट गए थे। हमारा कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल, ये 3D के अंदर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे 3D में ही सीख लेंगे। ठीक है, यहाँ से छोड़ दीजिए। तो आशा है मेरे प्यारे दोस्तों 2D के अंदर जितने भी फॉर्मूले थे मैंने आप लोग को बताया, सिखाया। कुछ छूट गएंगे उसे आप लोग भी नोट करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि छूट सकते हैं, ऐसा बात नहीं है जो कोई से कोई जो हम सारे लिखा ही देंगे। तो अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल बनाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे।